नमस्कार दोस्तों, विधिज्ञ टीडीएस एडवाइजरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल है और आज हम बात करेंगे ओवरबुट चालान के बारे में, क्योंकि ओवरबुट की वजह से शॉर्ट पेमेंट का डिमांड रेज होता है और शॉर्ट पेमेंट के डिमांड को क्लोज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ओवरबुक चालान का रीज़न क्या है और ओवरबुक चालान किसे बोलते हैं और उसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं ताकि शॉर्ट पेमेंट का डिमांड ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले मैं कुछ रीज़न आपको बताना चाहूँगा कि शॉर्ट पेमेंट का रीज़न क्या होता है, सॉरी ओवरबुट के रीज़न क्या होते हैं और ओवरबुट चालान क्या होता है। एक एग्जांपल भी मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है। ओवरबुक चालान जो कि नाम से ही एक्सप्लेन कर रहा है आपको कि कोई भी चालान, टीडीएस चालान जो आपने पे किया है, मान लीजिए अगर 100 रुपीज़ का चालान है तो आप स्टेटमेंट के अंदर में, टीडीएस स्टेटमेंट के अंदर में 100 रुपीज़ तक का ही बैलेंस यूज़ कर सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा बैलेंस यूज़ करते हो तो वो चालान आपका ओवरबुक्ड हो जाता है और उसकी वजह से शॉर्ट पेमेंट का डिमांड रेज हो जाता है आपके अगेंस्ट, या आपको रिसीव होता है डिमांड। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि 100 रुपीज़ का अगर चालान है और आप डायरेक्टली इसको क्रेडिट दे रहे हो 125 रुपये का, तो वो चालान आपका ओवरबुक्ड हो जाएगा ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। अब हम बात करेंगे रीज़न के बारे में कि ओवरबुक चालान की वजह से जो शॉर्ट पेमेंट का डिमांड आता है, आखिर ओवरबुक के रीज़न क्या है, किस वजह से चालान हमारा ओवरबुक हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला तो है इनसफिशिएंट बैलेंस। उसका एग्जांपल मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में कि बैलेंस से ज़्यादा, चालान के बैलेंस से ज़्यादा अगर आप क्रेडिट यूज़ करते हो, व्यक्ति को देते हो अपनी स्टेटमेंट के अंदर में, तो वो चालान ओवरबुक्ड हो जाएगा ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। दूसरा है डबल एंट्री। डबल एंट्री का मतलब यह है कि मान लीजिए 100 रुपये का ही चालान है, डिडक्टिव को भी आपने क्रेडिट 100 रुपीज़ का ही दिया है, 100 रुपये का दिया है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये एंट्री आप एक बार और कर देते हैं स्टेटमेंट के अंदर में, तो वो चालान आपका ओवरबुक्ड हो जाएगा और उतने का आपको शॉर्ट पेमेंट का डिमांड भी रिलीज हो जाएगा आपके 10 के अगेंस्ट में। अब बात करते हैं तीसरे रीज़न की, रॉन्ग चालान यूज्ड। मान लीजिए आपके पास दो चालान है, चालान ए और चालान बी। चालान ए में 100 रुपीज़ का बैलेंस है, चालान बी में 200 रुपीज़ का बैलेंस है। आप यूज़ करना चाहते हैं चालान ए, लेकिन गलती से सॉरी, आप चालान यूज़ करना चाहते हैं बी, लेकिन गलती से आपने चालान ए यूज़ कर लिया जिसमें 100 रुपये का बैलेंस है, लेकिन रिटर्न में आपने उस चालान को यूज़ कर लिया है 200 रुपये के हिसाब से। तो 200 रुपये का एक तो बैलेंस नहीं है उस चालान में, तो वो चालान ओवरबुक्ड हो जाएगा। दूसरा कि आप जो चालान यूज़ कर रहे हो वो गलत चालान है, तो उसकी वजह से भी आपका चालान ओवरबुक्ड हो सकता है और उसका शॉर्ट पेमेंट का डिमांड आपको रेज हो जाएगा। दोस्तों, इसे रिजॉल्व करने के जो 3 रीज़न मैंने बताए, इसको रिजॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं और इनको अलग अलग तरीके से ही रिजॉल्व किया जाता है। उसके लिए क्या वेज हैं, किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे इनसफिशिएंट बैलेंस के बारे में। अगर इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से डिमांड आया है, चालान आपको ओवरबुक्ड हुआ है, तो ऑनलाइन करेक्शन के थ्रू आप इसे फिक्स कर सकते हैं, इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके लिए आप ये कीजिए कि मान लीजिए कि आपका डिमांड आया है इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से और चालान की वैल्यू 100 रुपीज़ और आपने डिडक्टिव क्रेडिट दिया है 125 रुपये का, तो इसको आप ऑनलाइन करेक्शन के थ्रू फिक्स कर सकते हो। कैसे? ऑनलाइन करेक्शन की रिक्वेस्ट आप डालिए, चालान करेक्शन में जाइए और मैच चालान में जाइए, जहाँ पे आपका चालान ओवरबुक शो करेगा और वहाँ पे ऑप्शन होगा मूवमेंट ऑफ डिडक्टिव रो का। तो जो डिडक्टिव जिसमें बैलेंस ओवर हो रखा है वो डिडक्टिव वहाँ हाईलाइट हो जाएगा, उसको सेलेक्ट कीजिए और उसको मूव कर दीजिए किसी दूसरे चालान में जिसमें बैलेंस हो। उस ओवर डिडक्टिव का जितने अमाउंट से वो ओवर है उतने अमाउंट का कोई चालान या तो आपके अकाउंट में हो, पे किया हो, शो करे, या फिर आप वो एक नया चालान पे कीजिए। उसको पहले आपको ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आप चालान करेक्शन में जाके उस डिडक्टिव को मूव कराइए उस नए चालान में। तो इस तरीके से आप इनसफिशिएंट बैलेंस का जो डिमांड है उसको क्लोज कर सकते हैं। जहाँ तक डबल एंट्री की बात है कि डबल एंट्री अगर आपने कर दी उसको आप कौन सा फाइल से रिजॉल्व कर सकते हैं, ऑनलाइन रिजॉल्व नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ बताना चाहूँगा कि रिटर्न में अगर आपने चालान या डिडक्टिव दिखाया उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, वो डिलीट पॉसिबल नहीं, रिमूव नहीं कर सकते।
तो इस करेक्शन को आप कीजिए कॉन्सो फाइल से, कॉन्सो फाइल डाउनलोड कीजिए और जो सेकेंड एंट्री आपने कर दी है गलती से उसको नलीफाई कर दीजिए और सबमिट करा दीजिए रिटर्न को, ताकि आपका डिमांड अगर इसकी वजह से रेज हुआ है वो क्लोज हो जाएगा। तीसरा है रॉन्ग चालान। देखिए ये जो केस है अगर आपके रिटर्न में जिसकी वजह से आपको डिमांड आया है कि आपने गलत चालान यूज़ कर लिया है, उसमें बैलेंस भी नहीं है, तो इस केस में पहला तरीका तो ये है कि आप राइट चालान ऐड कर दें अपने रिटर्न के अंदर में और उसके अगेंस्ट में जितने भी डिडक्टी हैं उनको आप जो है मूव करा दीजिए करेक्ट चालान के अंदर में, जिससे ये फिक्स हो जाएगा। पहला तो ऐसे आप कर सकते हो। दूसरा, या तो कॉन्सो फाइल डाउनलोड कीजिए और डिडक्टिव रोज को नलीफाई कीजिए, रिटर्न को जमा करा के आइए एनएसएल सेंटर पे, और जब वो प्रोसेस हो जाए उसके बाद ऑनलाइन करेक्शन के थ्रू वो चालान आप ऐड कीजिए। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपने गलती से गलत चालान यूज़ कर लिया है रिटर्न के अंदर में और वो ओवरबुक्ड है, तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि आप अपना राइट चालान ऐड करो रिटर्न के अंदर में ऑनलाइन करेक्शन के थ्रू, और जो आपके डिडक्टी हैं जो गलत चालान में शो हो गए हैं उनको मूव करा दीजिए करेक्ट चालान के अंदर में ऑनलाइन करेक्शन के थ्रू। उससे आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपका जो चालान है जो आपने गलत एंटर कर दिया रिटर्न के अंदर में, अगर वो रिटर्न के अंदर में है लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा है तो उससे कोई इशू नहीं है। रिटर्न को सबमिट कीजिए ऑनलाइन और आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो जब भी आपको डिमांड आता है शॉर्ट पेमेंट का, सबसे पहले अपनी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट देखिए आप, उसमें देखिए रीज़न क्या है, और फिर कॉन्सो फाइल अपने डाउनलोड कीजिए, ये चालान स्टेटस देखिए, उससे फाइंड कीजिए कि इन तीनों में से कोई रीज़न तो नहीं है, और फिर अकॉर्डिंगली आप एक्शन लीजिए। उसके बेसिस पर आप इसे क्लोज कर पाओगे। अगर कुछ इशू आता है आपको सॉर्ट आउट करने में या समझने में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिया हुआ है नंबर। ईमेल आईडी भी है, आप चाहें तो ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इसके लिए हम फ्री कंसल्टेशन भी देते हैं हम। अगर आपको कोई भी इशू हो ओवरबुट चालान को लेकर या शॉर्ट पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऊपर हमारे जो कि हमारा नंबर दिया हुआ है 952095 पे, या हमें आप मेल कर सकते हैं contact@vidya.com पे, या फिर हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। अभी काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं वेबसाइट पे हमारी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि टीडीएस स्टेटमेंट फाइलिंग, या फिर टीडीएस की कोई डिमांड अगर आपको आई है उस पर अगर आप चाहते हैं कि हम चेक करें आपका डिमांड, या उस पर कोई भी इंक्वायरी आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई सजेशन आप चाहते हैं, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड करते हैं, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की या टीडीएस स्टेटमेंट की, और टीडीएस कंसल्टेशन भी देते हैं फ्री। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में अगले वीडियो, और कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाएँ। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।